तो कैसे हो भाई लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रेट पॉलिटिशियंस ऑफ बीजेपी। तो आओ यार बिना किसी हवाबाजी के शुरू करते हैं वीडियो को। आप दिल्ली वाले जो दूध पीते हैं वो गुजरात से आता है। आज यूरोप में जाओ और कभी भिंडी की सब्जी खाओगे तो विश्वास करना वो भिंडी की सब्जी गुजरात से आई। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आप अफगानिस्तान जाए और टमाटर खाएं तो लिख लेना वो टमाटर गुजरात से आया। नहीं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ अगर आप अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर शराब भी गुजरात से ही होगी। अगर आप रशिया जाएंगे तो वहाँ पर भी पानी भी गुजरात का ही होगा। क्यों? सब कुछ गुजरात का ही है। ये दुनिया, ये देश, सब कुछ गुजरात से ही चल रहा है। नहीं, ये सारे देश तो ऐसे ही हैं, ये सारे स्टेट्स भी ऐसे ही हैं। सब कुछ गुजरात से आ रहा है। मान लिया आप सीएम हो गुजरात के तो कुछ भी मतलब सब कुछ गुजरात से ही आ रहा है। मेरे मिल्क में अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे मिल्क प्रोडक्शन में 80% इंक्रीज है, 80% वृद्धि हुई है। जब 2001-2 का काल था तब मेरे गुजरात में 11 यूनिवर्सिटी थी। टुडे वी हैव 42 यूनिवर्सिटीज। आप गुजरात के सीएम हो तो आप सपोर्ट करोगे ही गुजरात को कि भिंडी, टमाटर, पानी, तेल सब कुछ गुजरात का ही है। हम लोग चाइना का विरोध कर रहे हैं। चाइना में जो घटना हुआ लद्दाख में, उसका विरोध में हम लोग ये रैली निकले हैं। और चाइना का जो प्रधानमंत्री है किम जोंग, नहीं, ये जो आदमी है इसको ये नहीं पता कि चाइना का राष्ट्रपति शी जिनपिंग है या किम जोंग है। भाई किम जोंग उत्तर कोरिया का प्रधानमंत्री है, मतलब कुछ भी है। तो ये होते हैं अंधभक्त। इनको कुछ भी एक मुद्दा मिल जाए उसका बहिष्कार करने रोडों पे आ जाएंगे। कुछ पता भी नहीं है। बीजेपी में अच्छे कार्यकर्ता कम है और अंधे भक्तों की भीड़ ज्यादा भरी हुई है। नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको अंधे भक्त भी। इतिहास में जाएं तो जवाहरलाल नेहरू से लेके नेहरू पीढ़ी से देखें तो मुसलमानों से कहीं ना कहीं उनका नाता जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है ना? अब इसमें तो बहुत बड़ी वो है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मैंने भी पढ़ी, जैसे मोतीलाल नेहरू, अगर उनका देखा जाए तो उनका नाम भी एक मुसलमान ही है। मैं मोतीलाल मुसलमान नाम नहीं, उनका नहीं, उनका नाम जो पहला है वो उसको चेंज किया गया है। नहीं, फिरोज गांधी तो है ही। फिरोज जो गांधी क्या है, मुस्लिम है? क्या पढ़ा क्या आपने? हम लोग को बताइए ना थोड़ा, इससे हमारा भी ज्ञान वर्धन हो। बताइए। मोइनुद्दीन नाम है उनका। बाद में नाम मोइनुद्दीन था। मोतीलाल नेहरू का नाम शायद मोइनुद्दीन, मैंने पढ़ी हूँ ऐसा कुछ। ये कहाँ पढ़ा आपने? सर मैंने गूगल में सर्च करी थी एक बार, मैंने सब पढ़ी थी। कुछ ऐसा पोस्ट है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इस आंटी का कहना है कि इन्होंने एक पोस्ट में देखा था या फिर गूगल पे सर्च किया था कि कांग्रेस पार्टी और मुसलमानों के बीच में इनका संबंध है। अरे क्या चल रहा है ये आंटी, मतलब कुछ भी गूगल पे कुछ भी सर्च कर लिया वो आंसर आ गया है। आंटी ऐसे पोस्ट ना कोई भी क्रिएट कर लेता है, कोई भी भेज देता है। मैंने पोस्ट में देखा था, मैंने गूगल पे सर्च किया था। मध्य प्रदेश का आदमी ये नहीं कह सकता मेरी सरकार ईमानदार है। राजस्थान का आदमी ये नहीं कह सकता मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है। दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है केजरीवाल तो बिका हुआ टट्टू है। तू चाहता मैं अपनी जगह से खड़ा हो जाऊं मैं अपनी जगह। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस और इस वीडियो के माध्यम से हमारा मकसद हेट फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की। 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। ये हमारा सिद्धांत है कि हम घर में घुस कर मारेंगे। हम 7वें पाताल तक भी दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। तो अब कहाँ पे गई आपकी सिद्धांत, आपकी फितरत है? ना ही हमारी सीमा में कोई घुसाया है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। अरे कहाँ पे गया आपका जोश, सब कुछ हौसला जो इलेक्शन के पहले था, सब कुछ गायब। नहीं, दूसरे की सत्ता देख के तो हम ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं वो काम तो कोई कर ही नहीं रहा होगा, है?
अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? स्वामी जी, ये जो आप सपने दिखा रहे हैं, अरे अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हम नहीं पढ़ रखा। रजत एक बार सुनो। मुझे अफसोस है कि देखो तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन अब मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। सरकारी खजाना भी खाली ना हो जाए, कहीं सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, हटा दे तो मिल जाएगी। और मैं मानता हूं कि सब काम, कोई भी किसी की भी सरकार हो, सब काम सरकार से हो जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी के सपोर्टर बाबा रामदेव, उनका कहना था कि 35 रुपए में डीजल मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। नहीं, कहाँ पे गए आपके सपने जो आपने बड़े बड़े सपने दिखाए थे? सब कुछ चकनाचूर हो गया। अरे सबको अपने खजाने की ना परवाह होती है, सरकार के खजाने की। मतलब कोई भी ऐसे खर्च नहीं कर सकता रुपए। अब टैक्स लगाया पहले से तो ज़्यादा ही है ना। दूसरी सरकार को देख के तो बोल देते कुछ नहीं कर रहा है वो। पुलिस का जवान खड़ा है, वो भी बैठ जाए जरा। ओए, ओए, बैठ जाओ नीचे। अच्छा, जो आप होम मिनिस्टर हमारे पुलिस के जवान को सम्मान दे रहे हैं, पर कोई तरीका होता है? ऐसे नहीं वो एक नीचे बैठ जाओ, एक खड़ा हो जा। अभी होम मिनिस्टर की एक और वीडियो दिखाता हूँ, उस पर पता चलेगा कैसे शब्दों का उन्होंने चयन किया है। इसे अच्छा तो हमारे राहुल गांधी जी हैं। और वो 3325 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ी थी। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, और इस वीडियो के माध्यम से हमारा मकसद हेट फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था, उसके बजाय सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। हे गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।